नमस्कार, मैं उत्कर्ष और स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्वेक में। क्या आपका भी ऑफिस का काम उस 14 या 15 इंच की स्क्रीन तक सीमित हो गया है? क्या गूगल मीट या जूम में मीटिंग होना एक आम बात हो गई? क्या आप भी घर बैठे अपने स्कूल और कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं? क्या भविष्य में ये सब बातें आम होने जा रही हैं? तो कुछ ऐसे ही सवालों पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम पर विभिन्न कंपनियों के सीईओ का क्या तर्क है और वे इस बारे में क्या विचार रखते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताने वाले हैं कि स्कूल और कॉलेज में शुरू हुई इस ऑनलाइन शिक्षा के पैटर्न पर छात्र क्या सोच रखते हैं। कॉमर्स कंपनी शॉपिफाई के सीईओ टॉबी लूके ने वर्क फ्रॉम होम की वकालत की है। उन्होंने कहा कि शॉपिफाई में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए माहौल सब जगह एक जैसा रहना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि वे कहाँ काम कर रहे हैं। हमें डिजिटल संवाद के लिए जो बेहतर बन पड़ेगा हम करेंगे, जिससे हम सब साथ मिलकर काम कर सकें। इंटरनेट क्रिएशंस की सीईओ फेलिसा पलागी ने कहा कि हमें संवाद को और बेहतर करने की दिशा में काम करना है, जिससे आसान काम के साथ अलग तरह से सोचना एक चुनौती है। हमने कर्मचारियों के रोल को थोड़ा ब्लर किया है और उन्हें वर्क फ्रॉम होम माहौल के लिए तैयार किया जा रहा है। यह एक बड़ा परिवर्तन है, मगर इस त्रासदी और भगदड़ के बीच हम कर्मचारी आधारित सहयोग और नए विचारों को देख रहे हैं। वहीं भारतीय कंपनी टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथ ने कहा कि कंपनी की अभी की चौमाही कमाई के दौरान हमने एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए बॉर्डरलेस वर्क स्पेस मॉडल को सुरक्षित किया है, जिसमें 75% वर्कफोर्स घर से वहीं बाकी ऑफिस में काम कर सकते हैं। टेक महिंद्रा के सीपीओ हर्षवर्धन सोइन ने कहा है कि इसके बहुत ज़्यादा संकेत हैं कि साल के अंत तक कंपनी के 25 से 30% वर्कफोर्स वर्क फ्रॉम होम को जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में फिजिकल और रिमोट वर्किंग का माहौल 50-50 होने वाला है। तो इन विभिन्न कंपनियों के सीईओ के विचार जानने के बाद आइए हम जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन होती शिक्षा के पैटर्न पर छात्र अपनी क्या राय रखते हैं। Hello, I'm Utkarsh and I'm a final year student of Amity University. I think that the online pedagogy is the need of the hour. I mean, there is no other way of disseminating the education. So, but like every coin has two sides. The online examination on the bright side is really complementing with the idea of social distancing, which is the only remedy that we have against the coronavirus. And it is also in consonance with the conception of global village, which actually the manifestation that we see on social media sites. So we do get educated by that as well. So, but on the back side, the students who are actually subjected to these online classes, they are not interacting with each other. Plus, the student-teacher interactions is also less. Plus, there's no way to learn the ethics of the class, the values, the morals. मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन क्लासेस और जो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो इस पैंडमिक के टाइम पर बहुत ही बेनिफिशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स है वो अपने घर के कंफर्ट से पढ़ाई कर रहे हैं, एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल्स के थ्रू, वो जो मेजॉरिटी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड है। तो जस्ट इन केस अगर कोई बच्चा कभी नहीं कोई क्लास अटेंड कर पाया या फिर किसी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो वो वापस जाके उस वीडियो को देख सकता है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो ऑनलाइन क्लासेस कैसा किया, सबको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूशन और कॉलेज और स्कूल अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो मैं एक एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ और मेरी भी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, जो कि बहुत ही आई नो यू विल बी शॉक्ड कि एक्टिंग कैसा हो सकता है, पर हाँ हो रहा है। तो अगर मैं ऑनलाइन क्लास की बात करूँ तो यार देखो, ये इनिशिएटिव तो बहुत ही अच्छा है। मतलब घर बैठे यू कैन स्टे कनेक्टेड विद द सिलेबस, आप अपने दोस्तों से कनेक्टेड रह सकते हो। पर इंडिया जैसे कंट्री में इसकी दिक्कतें भी हैं। अब मैं अगर दिक्कतें गिनाऊँ तो छोटी छोटी दिक्कतें मैं गिनाता हूँ, जैसे इंटरनेट कनेक्शन। बहुत सारी जगहों में इंडिया में ऐसा है कि कनेक्शन पहुँचता नहीं, या 2G आता है गाँव में, बहुत सारे इनफैक्ट शहरों में भी ऐसा होता है कि 2G नेटवर्क आता है, जिससे कि ये जूम कॉल या जो भी वीडियो कॉल से इसका फॉर्म जो आपका मीडियम है ना, उसमें वो कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि 2G से नहीं होता है। दूसरी दिक्कत ये कि प्राइवेसी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि जूम पे अभी प्राइवेसी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के ये कुछ इश्यूज़ तो है। और ये भी चीज़ है कि यार ऑनलाइन क्लास हमारे भारतवर्ष जैसे देश में मुश्किल है। मुश्किल बहुत सारे कारणों की वजह से है।
ये अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ से कंपेयर करना चाहें कि यार वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये बहुत अनफेयर होगा। अनफेयर इसीलिए होगा क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है। हमारे अभी बहुत सारे शहरों में लोगों को ये तक नहीं पता कि मोबाइल्स क्या होते हैं, तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो ऑनलाइन एजुकेशन आई थिंक एक बिगर प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, पर हाँ, बट इट इज़ रियली आई अप्रिशिएट द इनिशिएटिव, क्योंकि इससे यार एक तो हमें आगे बढ़ते रहना है। हम ये नहीं बहाना मार सकते कि वो कोरोना हो गया तो हम बैठे रहेंगे, नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें कोरोना के वक्त भी हमें स्कूल कॉलेजों को अपने सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो हाँ, ये एक इनिशिएटिव अच्छा है। ऑनलाइन क्लासेस के अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अगर उसके प्रोज देखें तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसमें पढ़ाई करना और तब भी सारा वर्क करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, टेक्नोलॉजीज जो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, हम इस सुविधा का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। अब सोचिए यही चीज़ अगर आज से 10 साल पहले हुई होती तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता, क्योंकि इतना कुछ तरक्की हुई नहीं थी। तो अब वो तरक्की हुई है तो हम उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। हाँ, मानता हूँ थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि नई नई चीज़ें हैं। हम भी पहली बार घर बैठ के ईमेल पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस पे बात कर रहे हैं। देखा जाए तो मुझे लगता है कि कॉलेज में बंदा ज़्यादा पढ़ता है कंपेयर टू सिटिंग एट होम, क्योंकि आप कॉलेज में होते हो तो एक एनवायरनमेंट होता है पढ़ाई का। घर में वो कभी बार बनाना मुश्किल हो जाता है। आप कॉलेज में जाते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, एक रूटीन बन जाता है, आपके नए डाउट्स आते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं आप। तो मुझे लगता है घर बैठे चीज़ें उतना बंदा नहीं सीख पाता जितना वो बाहर जाके ऑनलाइन से हटा के बाहर जाके पढ़ के सीखता है। My name is Ananya Chaturvedi and today I'm going to share my viewpoint with all of you on homeschooling and online classes. I have a younger brother, मेरा एक छोटा भाई है और उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट तरीका है बच्चों को पढ़ाने का एंड टू इम्पार्ट नॉलेज। ऑब्वियसली क्लासरूम एजुकेशन, क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत फ़र्क होता है और ऑनलाइन के अपने कई ड्रॉबैक्स भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि वो बच्चों को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि बच्चे स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा भी अपनी कुछ हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई को पेंटिंग बहुत पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, तो स्कूलिंग के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो ये भी अपना करता है। और इसके अलावा मुझे लगता है छोटे बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे उनका भी हाथ सेट होता है और उनका भी वो भी एक तरीका सीख रहे हैं टू लर्न कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। तो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में ये एक परमानेंट ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। सो स्टडी फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन क्लासेस, दे हैव प्रूवन टू बी अ ग्रेट अल्टरनेटिव एंड अ सॉल्यूशन हमारे पैंडेमिक सिचुएशन जो हम लोग क्राइसिस में फंसे हैं। बट अगर एक एक्चुअल क्लासरूम एक्सपीरियंस की बात की जाए, आई डोंट थिंक ऑनलाइन क्लासेस वो प्रोवाइड करती हैं। आई मीन जो एक्साइटमेंट होती है टू गो, लेकिन वो योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल या फिर वो मतलब व्हेन यू मीट समवन, तो अपने फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट टाइम हैंग आउट करते हो, तुम क्लासेस के बीच में जो ब्रेक होता है तुम कैफेटेरिया में बैठते हो, या फिर आई डोंट नो समथिंग एज स्मॉल एज तुम ऐसे लाइक तुम्हारे टीचर ने कुछ जो भी पढ़ाया एंड योर फ्रेंड हैज़ अ डाउट और वो तुम्हारे साइड में बैठा है, वो तुमसे पूछ सकता है स्टाइली कि वो यू नो मुझे नहीं समझ आया, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क द टीचर। एंड as tiny as it may sound, I think it makes a huge difference because हम लोग one-on-one interpersonal skills सीखते हैं। मैंने अपनी presentation skills अपने कॉलेज में रहकर ही improve करी हैं, and I think all of that, मतलब education is not just हम लोगों ने बुक में ये थ्योरी पढ़ी है, मैं तुम्हें बता देती हूँ as a teacher and you just write it down and pass the exams। एजुकेशन एज अ होल मेक्स यू अ पर्सन, तुम्हारी पर्सनालिटी में टू लाइक तुम व्हेन यू मीट पीपल इन स्कूल यू डिटरमिन कि तुम एक एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, या फिर तुम्हें पार्टी करना पसंद है या नहीं पसंद है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एंड वो सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू नहीं ले सकते। वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम आने वाले समय में एक नया ट्रेंड जरूर बनने जा रहा है।
मगर साथ खड़ी चुनौतियों से पार पाना भी एक बड़ा विषय। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। कुछ और नए मुद्दों के साथ हम आगे आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।